सो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th का लेक्चर आएगा रिलेशंस एंड फंक्शंस का। तो एज यू ऑल नो, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, उनसे लगातार ये एक डिमांड थी कि सर प्लीज़ हमारे लिए भी लेक्चर्स लाइए। तो क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए लेक्चर आएगा। और लेक्चर जो है, आप सबको पता है, जो मैथमेटिक्स जानते हैं दे नो दैट कैलकुलस प्लेज द की रोल, और सारी खेल कैलकुलस का ही है। तो ये कैलकुलस का जो चैप्टर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, क्लास 11th में भी आप ठीक ठाक कैलकुलस पढ़े हो, लेकिन क्लास 12th में जो आपका कैलकुलस का चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, दिस चैप्टर प्लेज अ वाइटल रोल यू कैन से इन दिस सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सो यू कैन इजीली से कि आप जो फिजिक्स में कैलकुलस का यूज करते हो, उसकी फाउंडेशन, उसकी बेस जो होती है रिलेशंस एंड फंक्शंस। कितने सारे फंक्शंस आपने अभी तक पढ़े होंगे। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, चाहे वो फिजिक्स में आपने पढ़े, चाहे वो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े। आपने लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़े, चाहे वो फिजिक्स में पढ़े, मैथ में पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़े, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़े। सो आपने अभी तक बहुत सारे फंक्शंस को देखा हुआ है। तो ये फंक्शंस असल में कैसे काम करते हैं, हाउ एक्चुअली दे वर्क एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दोज फंक्शंस, और उनका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, तो हम ये कैलकुलस में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे न्यूटन साहब आए थे, तो न्यूटन साहब ने पूरे कैलकुलस अगर देखा जाए तो उसकी बुनियाद दे दी, क्योंकि वो फिजिक्स में उसको प्रॉब्लम्स वैसे आ रही थी कि कैलकुलस ने जन्म लिया। तो अगर बात की जाए कि कैलकुलस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद आपको वो फील आता है, चाहे आप मैथमेटिक्स की बात करो या फिजिक्स की बात करो। तो देखिए बेटा, आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 12th में रिलेशंस एंड फंक्शंस, हालांकि यू हैव गॉन थ्रू फ्रॉम द एलिमेंट्री लेवल इन क्लास 11th, वहां भी आपका एक चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, बट वो बिल्कुल बेसिक है। उसमें आपको डेफिनेशन देता है, थोड़े से एग्जाम्पल्स देता है, दैट्स इट, एंड दैट कंप्लीट द चैप्टर। बट इन क्लास 12th रिलेशंस एंड फंक्शंस, हम इन रिलेशंस और फंक्शंस को एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे, इन अ डिफरेंट वे, और इनको बहुत आगे लेने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद इन रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बेटा सबसे पहले तो आपको रिलेशन पढ़ना है ना। तो ये तो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि रिलेशन के बाद ही फंक्शन होती है। पहले तो रिलेशन चलती है ना, उसके बाद फंक्शन होती है। तो इसीलिए आपका मैथमेटिक्स भी आपके साथ है ना, खेल रहा है कि पहले रिलेशन, उसके बाद फंक्शन पे जाएंगे, है ना, फिर धूमधाम से फंक्शन बनाएंगे। अब देखो, मसला ये है कि इस रिलेशंस एंड फंक्शंस में आप पढ़ते क्या हो। तो देखो बेटा, आपने तो ऐसा नहीं है कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स को सेट पता ना हो। तो यू हैव एक्चुअली गॉन थ्रू व्हाट इज सेट। तो सेट आपने पढ़ा होगा। तो रिलेशंस फंक्शंस को पढ़ने के लिए वन मस्ट हैव गॉन थ्रू सेट्स। तो आपको सेट्स के बारे में पता होनी चाहिए। तो उस पे हम नहीं जाएंगे कि ये सेट्स है, ये सेट्स है, ये सेट्स है, ऐसे सेट को डिफाइन करते हैं, लेकिन मैं कुछ फंडामेंटल सेट्स यहां पे मेंशन करूंगा। जैसे आपने पढ़ा है सेट ऑफ इंटीजर्स विच यू डिनोट बाय z, आपने पढ़ा है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विच यू डिनोट बाय q, यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू सेट ऑफ रियल नंबर्स विच वी डिनोट बाय r, or you can say you have gone through n, set of natural numbers. So these are some elementary sets which you all must have gone through. Now let us see what we can do with these sets. देखो, आपने पहले सेट थ्योरी पढ़ी, सेट थ्योरी के बाद ही आपका रिलेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका फंक्शन स्टार्ट होता है। तो ये सेट थ्योरी जो है, वो सेट्स को देखो बेटा, आपके पास मानो n है, आपके पास z है। नाउ रिलेशन में क्या होगा, रिलेशन में हम दो सेट्स को लेंगे। कितने सेट्स को लेंगे? विल टेक 2 सेट्स एंड व्हाट आफ्टर देन, उसके बाद उन दो सेट्स के बीच में हम कनेक्शन देंगे, एक कनेक्टिविटी उनके बीच में रखेंगे, एंड दैट कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड बाय रिलेशंस। सो दिस इज द मेन क्रैक्स ऑफ दीज रिलेशंस, यू कैन सी। अगर हम मैथमेटिकली बात करें, सो आपने इनिशियली सेट्स पढ़े। मानो आपके पास एक हाथ में n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दूसरे हाथ में सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ हाउ यू कैन ब्रिज देम,
आप इनको आपस में कैसे कनेक्ट कर पाओगे? देयर इज अ टूल प्रोवाइडेड बाय मैथमेटिक्स एंड दैट टूल is what we call relations and functions. So we are actually trying to connect the elements of this set A with the elements of this set B by some rule, and that rule eventually lands us into the relations, and after relations, functions. So I hope that you must have understood what I am trying to say. कि आपके पास दो सेट हो गए, सेट ए होगा, सेट बी होगा. नाउ हाउ वी कैन हैव कनेक्शन बिटवीन दीज टू सेट्स? हाउ वी कैन कनेक्ट एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट बाय एलिमेंट्स विद द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट? सो देयर मस्ट बी सम रूल, एंड दोज रूल्स दे आर लेटर ऑन टर्न्ड इनटू रिलेशंस. अब हम उनको देखेंगे कि आप इसको कैसे समझोगे. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा यहां पे. मानो बेटा आपके पास दो सेट्स हैं. रिलेशन को मैं डिस्कस करूंगा, रिलेशन को, और मैं वो रिलेशन समझाऊंगा आपको कि रिलेशन हम डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ वी डिफाइन रिलेशन, एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस. यू मस्ट हैव गॉन थ्रू रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, एंड एनी रिलेशन व्हिच इज ऑल ऑफ दीज इज व्हाट वी कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट वी विल सी लेटर. बट सो फार लेट अस सी व्हाट रिलेशन एक्चुअली इज ऑल अबाउट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिफाइन, I'm just trying to explain relation. So we have two sets. Say this is set A. Usually we denote sets by capital letters. You have already done it. And we have a set B. So how many sets we have? So we have two sets, set A and set B. Now for instance, we have, say this A is equal to n. That means set of natural numbers. That means set of natural numbers. Say this B is ऐसे 2n. Now what is 2n? Or you can, there is nothing, there is no confusion. You can say let us this n is z. Is there any confusion? No, there is no confusion. Now let us say आपकी मर्जी, आप ऐसा करो कि आप यहां पे एक इसको ऐसे, आपके लिए मैं बोल रहा हूं. So let us suppose we have, say this is n and say this is z. So we have n and we have z. So how many sets we have? We have two sets. Now let us try to connect the elements of this set with the elements of this set. So वो कनेक्शन के लिए आपको एक रूल चाहिए, वही रूल बाद में एक रिलेशन देगा आपको. मैं आपको दूसरे तरीके से बाद में समझाऊंगा रिलेशन हम कैसे पढ़ते हैं. मैं ये A क्रॉस B का, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा A क्रॉस B, और फिर उस A क्रॉस B के सबसेट से मैं रिलेशन को डिफाइन करूंगा. लेकिन दैट इज लेटर टू बी डिस्कस्ड. बट इनिशियली मैं आपको अलग तरीके से समझाऊंगा. मानो ये A है, ये B है. अब क्या होगा, आपको सबसे पहले समझना होगा दिस A क्रॉस B, दिस A क्रॉस B जो यहां होगा किसके बराबर, n क्रॉस z के बराबर. किसके बराबर होगा, n क्रॉस z के बराबर. तो बिफोर डिस्कसिंग रिलेशन वन मस्ट नो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. सो लेट अस सी हाउ वी कैन इवैल्यूएट दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. से वी हैव टू सेट्स, से वी हैव सेट A. एक एग्जांपल में आपको सिंपल एग्जांपल, से वी हैव अ सेट A एंड दिस A कंटेन्स 1 2 3 4. So what A contains? 1 2 3 4. And now suppose we have another set, say B, and what this B contains is, say this B contains 5 6 7 8. 5 6 7 8. लेकिन इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो जाएगा, इसको थोड़ा कम करते हैं ताकि आपको समझ आए. से दिस इज 1 2, चलो 3 तक हम ले जाएंगे. से दिस इज 3, और यहां जो है इसको हम 6 5 और 6 पे 5 और 6 रखेंगे. से दिस इज 5 comma 6. So how many sets we have? So we have two sets, set A and set B. So let us, मैं आपको रिलेशन समझा रहा हूं कि रिलेशन क्या. रिलेशन को समझाने के लिए देखो बेटा, आपको इस सेट A के का कनेक्शन किसके साथ चाहिए, B के साथ.
तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको पहले ए क्रॉस बी डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना पड़ेगा? सो लेट अस हैव ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी मतलब कैसे होगा? अच्छा सर, ए क्रॉस बी मतलब इसका इसके साथ मल्टीपल, मतलब 1 का 5 के साथ 1 का, ऐसा नहीं होता है। तो व्हाट ए क्रॉस बी कंटेन्स? इट कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ए क्रॉस बी में बेटा ऑर्डर्ड पेयर आएगा। सो हाउ दे एक्चुअली लुक लाइक? सो दिस ए क्रॉस बी इज, ये 1 का जो है 1 का पहले इसके साथ पेयर होगा, 1 की पेयरिंग 5 के साथ, सो 1 का 5 आएगा। फिर इस 1 की पेयरिंग 6 के साथ, सो 1 का 6 आएगा। तो 1 की पेयरिंग हर एक के साथ जो दूसरे सेट में होगा। और बोलो इस 2 की पेयरिंग 5 के साथ, 2 की पेयरिंग 6 के साथ, उसके बाद 3 की पेयरिंग 5 के साथ और 3 की पेयरिंग 6 के साथ। सो दिस इज व्हाट ए क्रॉस बी बिहेव्स लाइक। तो ये ए क्रॉस बी आपके सामने ऐसे आया। तो ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपके पास कोई 2 सेट्स है, आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो। सर व्हाट इफ वी हैव 3 सेट्स? अरे आराम से निकाल सकते हो, तो ऑर्डर ट्रिपलेट्स आएंगे। सर व्हाट इफ वी हैव 4 सेट्स? तो 4 टपल्स आएंगे, 5 टपल्स आएंगे, n टपल आएगा आगे जाके, इफ वी हैव n सेट्स, एंड देन वी आर टेकिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दोस n सेट्स। सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस ए क्रॉस बी। अच्छा सर ये क्या हो गया? देखना बेटा इसमें क्या हुआ। ये जो सेट ए का एलिमेंट है ये किसके साथ जुड़ा? पेयर हुआ ये, इट गॉट पेयर्ड विद दिस एलिमेंट ऑफ बी। आप समझ रहे हो? सो ये 1 की पेयरिंग 5 के साथ हुई, और इसी 1 की पेयरिंग 6 के साथ हुई, और फिर ये 2 की पेयरिंग 5 के साथ, 2 की पेयरिंग 6 के साथ, और 3 की पेयरिंग 5 के साथ, 3 की पेयरिंग 6 के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ रूल। अब हम एक रूल ऐसा डिफाइन करेंगे कि जो क्या करेगा, एक एलिमेंट यहां से उठाएगा और इसके साथ जोड़ेगा। अब मसला है कि वो जो भी आगे जाके एलिमेंट आएगा वो इसमें से होगा, क्योंकि इसमें हर एक यहां का एलिमेंट इसके साथ ऑलरेडी पेयर्ड है। तो जो आप रूल डिफाइन करोगे, जिस रूल से आप इसका एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट करना चाहोगे, दैट मस्ट बी प्रेजेंट हियर, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर। आपको ये धीरे धीरे, आपको मेरी लैंग्वेज पहले अजीब लगेगी, इट मे बी ऑल टुगेदर डिफरेंट व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, बट यूज तो एक बार हो जाओगे, फिर आपको अंदाजा होगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक वो पूरी डायरेक्शन देना कि हाउ एक्चुअली थिंग्स वर्क, वो उसमें काम करना, दैट इज समहाउ स्पेशल। वरना आप रिलेशन तो पढ़ रहे हो, बट वो रिलेशन बनता कैसे है, उस तक कहां कैसे पहुंचते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू में आपको ले जा रहा हूं। सो लेट अस हैव दिस ए एंड बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever you have 2 sets A and B, let us have, or you can say let us define A cross B. So you can, क्लास 12th के स्टूडेंट्स, और A cross B डिफाइन ना करना है तो सोचो, तो मैथ तो थोड़ी लिया ऐसे। तो दिस इज A cross B फॉर यू। नाउ अब देखो बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन रूल। से आई विल डिफाइन अ रूल, से R। अब ये रूल में क्या होगा, अब मैं इसका एलिमेंट इसके साथ कनेक्ट करूंगा, लेकिन इसका एलिमेंट जो मैं 2 कनेक्ट करूंगा वो पेयर्ड फॉर्म में आएगा, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आएगा। तो मतलब वो जो मैं रूल डिफाइन करूंगा, उसका एक का एलिमेंट किसके साथ जुड़ेगा, बी के साथ। तो मतलब मुझे यहां से एक उठाना होगा, यहां से एक उठाना होगा, तो ये इस तरह इसका फॉर्मेट आएगा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। सो दिस इज से x, y। अब आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, अरे x, y आपको इसका एलिमेंट इसके साथ जोड़ना है, तो x a से आएगा और y b से आएगा। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? सो a x कहां से आएगा? सो एक्चुअली व्हाट R कंटेन्स, इट कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर्स। सो एक रिलेशन, इफ ए रिलेशन इज फ्रॉम सेट A टू सेट B, और रिलेशन में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है। इन ए रिलेशन डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप A से B पे गए, रिलेशन कुछ और हो गया, अगर B से A पे आए तो रिलेशन प्रिजर्व नहीं भी रह सकती है। ये मैं आपको आगे जाके सारी चीजें 1 by 1 क्लियर हो जाएगी, बट लेट्स हैव सम पेशेंस, ठीक? सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव x which belongs to this set A and we have y which belongs to this set B. Now, so this
एक्स कामा वाई, ये ऑड ऑड पेयर कहां से आते हैं? दे बिलोंग टू ए क्रॉस बी। बोलो समझ आया कि नहीं आया? दिस ऑड ऑड पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। मतलब देखो, ऑड ऑड पेयर जब भी आएगा ना, आपके पास दो सेट हो गए ए और बी, तो आप ए क्रॉस बी डिफाइन करो। अब जो रिलेशन आएगी ना, रिलेशन की जो एलिमेंट्स हो गए, दे आर आल्सो ऑड ऑड पेयर्स, वो ऑड ऑड पेयर्स हैं। सो दिस एक्स कामा वाई इट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अच्छा सर, अब कौन से ऑड ऑड पेयर्स आएंगे? नाउ यू हैव टू डिफाइन रूल। दिस इज नाउ रूल फॉर कलेक्शन। दिस इज नाउ रूल फॉर कलेक्शन, कि आपको यहां पे एक ऐसा रूल देना है कि ऑड ऑड पेयर्स आप नीचे जमा कर पाओगे इस रिलेशन में। उस रिलेशन से क्या होगा? इस ए का एलिमेंट बी के साथ जुड़ेगा, इस ए का एलिमेंट बी के साथ जुड़ेगा। तो नाउ लेट अस डिफाइन ए रूल। सो रूल हम डिफाइन करेंगे से एक्स, रूल में इसको ऐसे डिफाइन करूंगा, लेट मी चेंज कलर। सो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, दिस से एक्स साइज दैट एक्स प्लस वाई इज इवन, एक्स प्लस वाई इज इवन। अच्छा सर, आपने देखो बेटा, आपको वो ऑर्डर्ड पेयर जमा करने हैं ए क्रॉस बी से। अब ऑर्डर्ड पेयर क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट यहां से आएगा, एक एलिमेंट यहां से आएगा। अब वो कैसे जोड़े आपने? हाउ यू हैव रिलेटेड देम, एंड दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन, और यू कैन से दिस इज द रूल विच यू हैव डिफाइंड। सो दिस इज आवर रूल, आवर रूल। ये आपने एक रूल डिफाइन किया। इस रूल के तहत, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस आर में ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट हो गए। एक एग्जाम्पल को मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, बट लेटर ऑन चीजें आसान होगी। बट एक एग्जाम्पल को मुझे टाइम दो ताकि मैं आपको आप तक वो बात पहुंचा पाऊं। अब देखो बेटा, क्या है कि आपके हिसाब से ये जो रूल है, इसमें क्या क्या कलेक्ट होगा, लेट अस सी। इस रूल में क्या क्या कलेक्ट होगा, लेट अस सी। देखो, आपको वो ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट करने हैं कि कि फर्स्ट एंट्री, दिस इज फर्स्ट एंट्री, दिस इज सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री ए से आएगी, ये देखो, वायर दिस एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ये आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा हुआ है। तो ये एक्स प्लस वाई इवन होना चाहिए, कि इन दोनों, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा जब आप उन दोनों का सम करोगे ना, फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री का, दैट मस्ट बी इवन। सो लेट अस सी विच वन अमंग दिस ए क्रॉस बी, इस ए क्रॉस बी में से कौन एक्सेप्ट होगा, कौन रिजेक्ट होगा। याद आई ना सेट की डेफिनेशन? जब मैं सेट को डिफाइन कर रहा था, मैंने लिखा था देयर मस्ट बी नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सो द सेम रूल वर्क्स हियर, कि आपको ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे कलेक्ट करने हैं, आपको रूल ऐसे डिफाइन करना है कि देयर मस्ट बी नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर। सो क्या होगा, ये 1,5 है। देखो, अगर आप 1 और 5 का ऐड करोगे तो बेटा 6 आएगा, एंड यू नो इट वेरी वेल दैट 6 इज इवन। सो दिस कंटेन्स 1,6। अच्छा सर, 1,6 आ गया, इसमें और क्या आएगा? बोलो, दिस इज एक्सेप्टेड। व्हाट अबाउट दिस वन? इज इट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड? और यू कैन से इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। सो लेट अस एक्सक्लूड दिस। व्हाई? बिकॉज 1 + 6 is 7 एंड वी आर इंटरेस्टेड इन इवन। सो दिस हैज टू बी रिजेक्टेड। सो वो जो मैंने रूल डिफाइन किया, अब देखो बेटा, उसने 1 का एलिमेंट, इस रूल ने, बाय मींस ऑफ दिस रूल, सो आप दूसरा रूल डिफाइन करोगे ना, अलग ए का एलिमेंट अलग बी के एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा। तो ये रिलेशन जो है ना, इट इज रूल डिपेंडेंट, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू एक्चुअली डिफाइन इट। तो एक सेट से दूसरे सेट पे आप इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट्स के साथ बहुत सारे रूल से जोड़ सकते हो। दैट्स व्हाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अलग अलग प्रकार के रिलेशंस बनते हैं ए से बी पे। रीजन बीइंग कि आप रूल चेंज करते हो तो रिलेशन चेंज होती है। सो व्हेन यू चेंज द रूल, द रिलेशन गेट्स चेंज्ड। बट हाउएवर देयर आर सर्टेन रूल्स, यू कैन से 2 से ज्यादा रूल, 2 या 2 से ज्यादा रूल्स आपको एक ही रिलेशन तक पहुंचा सकते हैं। देन दोज रिलेशंस आर कंसिडर्ड एज सेम। कि जब बहुत, मतलब मानो 2 रूल्स आपको एक ही रिलेशन देती है, इक्वल रिलेशन, वो आप आगे देखोगे। आप समझ रहे हो बात को? और बाद में ये भी देखेंगे हाउ मेनी रिलेशंस वी कैन डिफाइन फ्रॉम एनी सेट ए टू एनी सेट बी। सो इफ सेट ए हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, से n or m, and b has n number of elements, then how many relations from a to b
कितने तरीकों से ए के एलिमेंट्स को कनेक्ट किया जाएगा बी के एलिमेंट्स के साथ, और हर बार रिलेशन नहीं आए, वो रूल आपको कलेक्ट करने होंगे। ऑल दोज रूल्स दे विल बी कंसिडर्ड एज डिफरेंट और डिस्टिंक्ट रिलेशंस। मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ आ रही है। सो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए लेट मी डिफाइन इट। सो दिस इज 1,6, उसके बाद ये रिजेक्टेड एंड दिस वन इज एक्सेप्टेड। सो दिस इज 2,5, so this is accepted. Now what about this pair? Rejected, accepted. So this one is nahi, this one is also rejected. Why? Because it is 5 plus 3. It is 5 plus 3. It is 5, 3. So 3, 5. This is 3, 5 hai. So this is 3, 5. Clear? So this is 3, 5. What about this one? This one is also rejected. And what about this one? This one is accepted. 3 plus 6 is 9. So 3, 6 gets accepted. बोलो बेटा ये बात आप सबको समझ आई कि नहीं आई? सो अब देखो आपने जो रूल डिफाइन किया उस रूल के हिसाब से ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपके सामने है, और ये ऑर्डर्ड पेयर कहां से है? ए क्लास बी से। इसीलिए हम बोलते हैं that every relation is a subset of A class B, and you can say every subset of this A class B define as a relation। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, कोई जल्दी नहीं, आप घबराओ मत, बस आई एम हियर विद यू। एक एक चीज को आराम से सीखेंगे, बस हैव सम पेशेंस, है ना। सो बेटा मैंने आपको समझाया। अब देखो बेटा ये 1 कहां से है, देखना पहली एंट्री हमेशा पहले सेट से होगी, तो 1 है ए से, और ये 6 कहां से है, और ये 6 है इससे। मैंने आपको बोला था रिलेशन क्या करती है, दैट इट कनेक्ट्स एलिमेंट ऑफ ए विद द एलिमेंट ऑफ बी। अब ये कैसे कनेक्ट करेगी इसको, देखो ये इसका एलिमेंट जो है और इसका जो एलिमेंट है, जब आप इनको ऐड करोगे वो रूल ये है। अच्छा ये क्यों इस रिलेशन में आए, ये एलिमेंट इस रिलेशन में क्यों आए? रीजन बीइंग कि ऑर्डर पेयर इसलिए आए क्योंकि जब हम इन दो एंट्रीज का सम करते हैं वो इवन आता है हमारे रूल के हिसाब से। तो इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर्स कलेक्ट हो गए ना, उन सबको ये रूल फॉलो करना होगा। सो दे ऑल हैव टू फॉलो दिस रूल। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह ये था रिलेशन। देखो अब आप रूल बदलोगे तो रिलेशन बदलेगी। आप बेटा अच्छे से समझना। नाउ लेट अस डिफाइन वन मोर रूल, लेट अस डिफाइन वन मोर रूल ऑन दिस। से ये R1 था, ये R1 था। नाउ लेट अस डिफाइन R2। R2 अब हम डिफाइन करेंगे। सो लेट अस डिफाइन R2। तो R2 कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें A का एलिमेंट B के साथ जुड़ेगा, XY। ये कहां से आता है? ये A क्रॉस B से आता है। इट बिलोंग्स टू A क्रॉस B सच दैट। अब रूल तय करेगा कि कैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। नाउ रूल विल डिसाइड व्हाट ऑर्डर्ड पेयर्स वी आर गोइंग टू कलेक्ट। और उस ऑर्डर्ड पेयर में पहली एंट्री A से होती है, दूसरी एंट्री B से होती है। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि मैं बोल कह रहा हूं आपको। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए बेटा, तो ये x, y जो है A क्रॉस B से, किससे है? A क्रॉस B से। तो बात करेंगे इसके बाद हम रूल डिफाइन करेंगे। सो लेट अस डिफाइन अ रूल। तो रूल कैसा आएगा? से x, या आप ऐसा मानो, लेट मी डिफाइन अ रूल। से y इज इक्वल टू x प्लस 1। से y इज इक्वल टू x प्लस 1। अच्छा सर कैसा रूल आपने डिफाइन किया? तो बेटा मैंने ऐसी बात की कि मैंने वो सारे ऑर्डर्ड पेयर कलेक्ट किए। देखो x कहां से होगा? A से होगा। y कहां से होगा? B से होगा। तो मैं इनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं एक का एलिमेंट B के साथ। किस रूल से? कि जो दूसरी y स्टैंड्स फॉर सेकंड एंट्री, कि सेकंड एंट्री पहले से एक ज्यादा हो। देखो y इज इक्वल टू x प्लस 1, कि पहली एंट्री को 1 जोड़ो तब जाके आपको सेकंड एंट्री मिलेगा। सो लेट अस सी कि कुछ कलेक्ट होगा कि नहीं होगा। देखना बेटा यहां देखेंगे 1,5 क्या 1,5 नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो दिस इज रिजेक्टेड। सो R2 में देखना बेटा, R2 में क्या होगा? सो लेट मी ट्राई टू डिफाइन R2। सो बोलो इज दिस एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड? दिस इज रिजेक्टेड। अभी दूसरे रिलेशन से
say this was accepted, but by this relation this is rejected. What about this? क्या दूसरी एंट्री इसमें पहले से एक ज्यादा है? अगर नहीं आया ऐसे तो एक काम करो, ये x का वैल्यू बदलो, यहां पे 1 रखो तो y2 आना चाहिए, तो ये ऐसे आना चाहिए 1, 2 इस रिलेशन के हिसाब से, तो नहीं आ रहा है। 2 रखो तो 2, 3 आना चाहिए, 3 रखो तो 3, 4 आना चाहिए, बस 3 तक ही है, बस ये आना चाहिए। देखो ना 1, 2 यहां पे है, ना 2, 3 यहां पे है, ना 3, 4 यहां पे है। मतलब आउट ऑफ दीज 6 ऑर्डर्ड पेयर्स विच वी हैव, इनमें से कोई एक भी कलेक्ट नहीं होगा। सो व्हाट वी गॉट, वी गेट एन एम्प्टी रिलेशन। सो रिलेशंस आर आल्सो एम्प्टी, है ना। लगता है ना इंसान को कि रिलेशन बाद में कुछ नहीं होता। सो रिलेशंस आर आल्सो एम्प्टी। दिस इज मैथमेटिकली प्रूव्ड नाउ। सो आई मैथमेटिकली प्रूव्ड दैट रिलेशन इज दे में बी एम्प्टी। इंसान को लगता है कि हाँ रूल फिट है, भाई सब फिक्स है, लेकिन बाद में उस फिक्स से कुछ नहीं मिलता, यू गेट नथिंग। सो दिस इज व्हाट हाउ एम्प्टी रिलेशन इज डिफाइंड, कि आपका रूल ऐसा होता है कि उसमें से ये ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ता। देखो आपका कभी एक रूल ऐसा होता है ना जिसे हम फालतू रूल बोलते हैं, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, आप ए का एलिमेंट बी के साथ जोड़ना चाहते हो, लेकिन आपने रूल ऐसा दिया कि ए का कोई भी एलिमेंट बी के साथ नहीं जुड़ता, then in that case you also get a relation and that relation is known as empty relation. जैसे empty set होता है वैसे empty relation होती है, जैसे empty set होता है वैसे empty relation होती है। तो relations को काउंट करते टाइम आप empty relation को भूलो मत। जैसे आप एक सेट के सबसेट्स को, पावर सेट जिसे आप बोलते हो, जब आप एक सेट के सबसेट्स को कलेक्ट करते हो, फैमिली ऑफ ऑल सबसेट, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड पावर सेट ऑफ इट, जब आप वो करते हो, एक सेट के सारे सबसेट्स को कलेक्ट करते हो, क्या आप एम्प्टी सेट वहां भूलते हो? नहीं भूलते। जब मैं आपको कल बोलूंगा ये रिलेशन, ये फंक्शन, ये सॉरी सेट ए टू बी, जितने भी रिलेशन है सब कलेक्ट करो, वहां एम्प्टी रिलेशन को मत भूलना। नाउ यू कैन आल्सो डिफाइन एन नंबर ऑफ रूल्स। आप बहुत सारे रूल्स डिफाइन कर सकते हो यहां पे, कि जिनमें क्या होगा कि कुछ कलेक्ट ही नहीं होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं हमें एम्प्टी रिलेशन तक पहुंचाने के, लेकिन वो सब तरीके एक माने जाएंगे। इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट देन यू आर गुड, योर मैथमेटिकल इंट्यूशन इज गुड, अदरवाइज यू नीड हार्ड वर्क, अदरवाइज यू हैव डन इनजस्टिस विद द सब्जेक्ट सो फार इफ यू आर नॉट एबल टू गेट माई पॉइंट्स। सो लेट अस प्रोसीड हाउ वी कैन डिफाइन वन मोर रिलेशन। सो बेटा आपको यह बात समझ आई कि सर असल में जो रिलेशन होती है ना, दैट इज अ रूल बाय विच वी कनेक्ट दिस, बाय विच वी कनेक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए विद द एलिमेंट्स ऑफ बी। सो अगर आप ए से बी पे जा रहे हो तो आपकी रिलेशन आर होगी फ्रॉम ए टू बी, तो आपका ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जो होगा उसका पहला एक्स ए से होगा, वाई बी से होगा। इफ यू इंटरचेंज और यू कैन से एक्सचेंज योर सेट्स, मीन्स आपने डायरेक्शन बदली, इफ यू हैव रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तब मामला कुछ और होगा, तो रिलेशन बदलेगी। तो रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी एंड रिलेशन आर फ्रॉम बी टू ए, सेम रूल डिफाइन में करूंगा, लेकिन रिलेशन अलग अलग मिलेगी। रीजन ये रहेगा कि आपने डायरेक्शन बदली, आप ए से बी पे नहीं, आप बी से ए पे गए। सो डायरेक्शन बदलने से आपकी रिलेशन बदल जाती है, मतलब रिलेशन प्रिजर्व नहीं रहती है। ये मैं आगे सिखाऊंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो लेट me define one more relation. Say we have a set A and this A, suppose, अब मैं आपको आराम से थोड़ा सा एक लास्ट में एग्जांपल दूंगा, मैं इसको कंक्लूड करूंगा यहाँ पे। कल मैं आपको फिर से रिलेशंस का बेसिक से लेके वापस आऊंगा। देखो बेटा, मानो आपके पास A है n के बराबर, या मानो Z के बराबर है, या लेट अस से you have this A to be equal to R, A किसके बराबर? R के बराबर, and say your B is equal to R as well. Now let us define relation from R to R. थोड़ा सा कम आपको समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। So let us define A cross B. So this A cross B is actually R cross R, and this R cross R में क्या आएगा? X comma Y, और ये X कहां से होगा? Where X belongs to R and Y also belongs to R. अब क्या होगा? ये A क्रॉस B है या R क्रॉस R?
अब मैं इस पे एक रिलेशन डिफाइन करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन, और आपको अंदाजा होगा कि व्हाई वी डिफाइन रिलेशंस। देखना, आप मानो आपके पास, लेट अस डिफाइन अ रूल, से आर, बहुत सारे रूल्स में डिफाइन कर सकते, से आई कलेक्ट ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स, सो एक्स कामा वाई कहां से आएगा, आर प्लस आर से, ये वाला एक्स पहले आर से और ये वाला वाई दूसरे आर से, जबकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, सो दे आर इक्वल। नाउ ये जो एक्स कामा वाई है आर प्लस आर के बराबर है, सच दैट, अब मैं रूल डिफाइन करूंगा, सच दैट दिस y इज इक्वल टू x, किसके बराबर आया, y आया x के बराबर, y आया x के बराबर, मतलब पहली और दूसरी एंट्री सेम होनी चाहिए, पहली और दूसरी एंट्री सेम होनी चाहिए, पहली और दूसरी एंट्री सेम होनी चाहिए। तो सर इसमें तो कुछ ऐसे आएगा, सर 1,1 भी इसमें आएगा, सर 2,2 भी आएगा, क्या 1,3 आएगा, नहीं आएगा। देखो 1 यहां तो इस 1 के साथ जुड़ेगा, यहां भी है ना, अब खुद देखो, जो यहां है वो यहां भी है, तो अगर 1 यहां है तो यहां 1 के साथ वो जुड़ेगा, क्योंकि हमें वो पहली दो एंट्रीज बराबर चाहिए। तो सर इसमें ये भी आएगा 1.1 कामा 1.1, 1.1 भी इसमें आएगा, अरे इसमें √2 कामा √2 भी आएगा, इसमें सब कुछ आएगा। लेकिन मुझे कुछ और आपको सिखाना है, ये मैं बात की बात कर रहा हूं, जबकि आपको ये अभी नहीं चाहिए था। जब आप बाद में इस पे जाओगे ना, एक्स वाई प्लेन में, किस में जाओगे, एक्स वाई प्लेन में, इसके ग्राफ पे जब आप जाओगे तो ये जो रिलेशन है ना, ये ऐसे ऐसे आपको रिलेशन देगी, ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन आपको देगी पासिंग थ्रू ऑरिजिन, मतलब जो जो इस स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट होगा, जो जो इस पे पॉइंट होगा, तो ये रिलेशन ऐसी है, ये बस इस लाइन से पॉइंट उठाएगा। अगर तो काफ भी नहीं होना समझ, आपको मजा आएगा, मगर मुझे नहीं पता आपको समझ आ रहा है, आपकी लेवल कहां है वो तय करेगी, वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। लेकिन आप देखो ना, इस एक्स वाई प्लेन में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे, ऐसे कितने लाइन्स है इसमें, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच लाइन्स। बट ये जो रिलेशन आपने डिफाइन की, y इज इक्वल टू एक्स वाले रिलेशन, ये बाकी सारे पॉइंट्स को छोड़ेगी, ये बस इस लाइन से पॉइंट पिक करेगी, मतलब जो जो पॉइंट इस लाइन पे आता है ना, वो इस रिलेशन का मेंबर है। अगर मैं आपको बोलूं कि बोलो ये बेटा, ये जो पॉइंट यहां पे है, क्या ये इसका हिस्सा है, इस रिलेशन का नहीं है, क्योंकि जो जो पॉइंट इस लाइन पे होगा वही वही इस रिलेशन में आएगा, और जो जो पॉइंट इस लाइन से बाहर होगा वो उस पे नहीं आएगा। तो कहने का पर्पज यह है कि इस एक्स वाई प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं, तो आर का एलिमेंट आप आर के साथ बहुत सारे तरीकों से जोड़ सकते हो, लेकिन ये लाइन जो है ना, ये इनको इस रूल के हिसाब से जोड़ती है। ये थोड़ी सी बारी बात मैंने की, बड़ी बात बोलो आप, लेकिन बड़ी नहीं है, अब उसके लिए है जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको रिलेशन समझाऊंगा कि आपके पास एक सेट ए होता है, सेट बी होता है, देन हाउ वी कनेक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए विद द एलिमेंट्स ऑफ बी, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय rule which we define, and that rule is what we call a relation। ये आगे बढ़ाएंगे इसको लेटर ऑन, आप देखोगे कि कितना मजा आ रहा है, कितना फील आपको आएगा, वो आप डिसाइड करोगे। तो ये पहला लेक्चर था आपके लिए, थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी कि हाउ वी डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, और डायरेक्शन बदलने से आपकी रिलेशन पे जरूर नहीं रहेगी, वी विल डिस्कस इट लेटर। सो तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ये प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा खुद भी घर पे मेहनत कीजिए, तो लेक्चर आप तक पहुंचेगी।